ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोय सबसावडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु जासनम जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पाए पद निर्वाण पद निर्वाण। हाँ जी, शुरू करें। कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हो पहले आप इसके बारे हाँ में। जी। चलें आगे। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं। चलो शुरू कर लेते हैं। एक बार एक मिनट रुको जरा, मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ एक बार। बोर्ड आ गया सामने? आ गया। हाँ जी। हाँ जी। पहले है अखंड आत्मा। अखंड आत्मा को एक ज्ञान कहो, एक ही बात है। ज्ञानानुभूति से आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति से ज्ञानानुभूति है। दोनों बातें एक ही हैं, दोनों में फर्क नहीं है। ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो एक ही बात है। मीठा कहो चाहे चीनी कहो एक ही बात है। चीनी और मीठे के अंदर फर्क नहीं है दोनों बातें एक ही हैं। ऐसे ज्ञान कहो कि आत्मा कहो दोनों बातें एक ही हैं। खारा कहो कि नमक कहो दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है। अखंड ज्ञान, इसके अंदर होती है पर्याय। ये है द्रव्य। अखंड आत्मा क्या है? द्रव्य। इसके अंदर क्या होती है? पर्याय। ज्ञान की, आत्मा की पर्याय होती है। पर्याय उठती है ज्ञान की। इसे चेतना कह लो, ज्ञान को कह लो चेतना कह लो इसको। ज्ञान कहो, चेतना कहो, दर्शन चेतना कहो, ज्ञान चेतना कहो, सब एक ही बातें हैं। वो नाम भेद हैं, वस्तु भेद नहीं है। वस्तु तो एक ही है अखंड, उसमें भेद नहीं है। ज्ञान चेतना को, दर्शन चेतना को, ठीक है ना। ये पर्याय होती है इनकी, गुणों की, दर्शन की, ज्ञान की। तो इसके अंदर पर्याय के अंदर सबसे पहले होता है छदमस्त को दर्शन। सबसे पहले क्या होगा? दर्शन, सामान्य यस। प्रतिभास जिसको बोला। उसके बाद दर्शन के बाद इसको होगा अवग्रह। अवग्रह। फिर होगी इहा। फिर होगा अवाय। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा? धारणा। धारण। अखंड ज्ञान को, है तो ज्ञान भी आत्मा। अखंड ज्ञान में जब जानने में उसके पर्याय में आता है, वो छद्मस्त आदि होते हैं, तो उनको कैसे जानने में आता है? उस आत्मा की पर्याय होंगी। पर्याय के अंदर सबसे पहले दर्शन गुण काम करेगा उसका। दर्शन चेतन इसको बोलते हैं, सामान्य प्रतिभास बोलते हैं, वो काम करेगा। उसके बाद अवग्रह होगा, यह होगी, अवाय होगी, और उसके बाद वो चीज धारणा में चली जाएगी। ठीक है। इसको बोलते हैं सबको, जो अवग्रह या अवाय धारणा जो है, इसको बोलते हैं सबको मति ज्ञान। मति ज्ञान माने होता है जो इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है, उसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञान बोलते हैं। अनादि काल में संसार में जो जीव है, ये इसका ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है। अनादि काल से ऐसे ही हो रहा है। जितने जीव हैं, इनका ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का जो दिखाई देता है बाहर में, वो किसके माध्यम से दिखाई देता है? इंद्रियों के और मन के माध्यम से। बिना इंद्रियों और मन के माध्यम से कोई भी कार्य इसका दिखता नहीं है। तो इंद्रिय और मन के माध्यम से दिखाई देता है। उसके हैं चार भेद: अवग्रह, यह, अवाय और धारणा। ठीक है, बराबर बात है ना। अपन लोग आते हैं आगे इसके अंदर परिभाषा नंबर। हाँ, अपनी है इसके अंदर अब जो 94। धारणा तक का विषय हो गया अपना, क्लियर है? हम्म। ये वाला विषय क्लियर है। दर्शन चेतना होगी, ज्ञान चेतना होगी। ज्ञान चेतना के अंदर सबसे पहले मति ज्ञान होगा। मति ज्ञान के अंदर स्पर्शन का, रसन का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का और मन का होगा। और इन पांचों इंद्रियों के अंदर ही पहले अवग्रह होगा, यह होगी, अवाय होगी और धारणा होगी। यदि स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान होना हो, तो स्पर्शन इंद्रिय के अंदर पहले स्पर्शन का अवग्रह होगा,
फिर स्पर्शन की इया होगी, स्पर्शन का अवाय होगा, स्पर्शन का धारणा धारणा। होगा। रसना इंद्रिय को लोगे तो रसना के अंदर रसना का अपग्रह होगा, रसना की इया होगी, रसना का अवाय, रसना की धारणा। धारणा। घ्राण के अंदर घ्राण का अवग्रह, घ्राण की या, घ्राण का अवग्रह अवाय और घ्राण का धारणा। चक्षु के अंदर भी ऐसे ही है, धारणा। कर्ण के अंदर भी ऐसा ही है, और मन के अंदर भी ऐसा ही है। प्रत्येक इंद्रिय के संबंध में ऐसा ऐसा होता है। तो अब इसके मति ज्ञान के विषय बनाओगे आप तो इसके अंदर दो भेद हो आते हैं। पहले एक चीज पढ़ाता हूँ आपको, फिर मैं इसके भेद करूंगा इसके। अगला भेद परिभाषा जो है, नंबर 94, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं। तो ये लिखा, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के दो भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन समझोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भारी है, लेकिन उपयोग को सूक्ष्म करना और सूक्ष्म करके चलना, मेरे साथ चलना, तो बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा भटक गया ना, अटक गया है, तो बात क्लियर नहीं हो पाएगी। देखो, जो एक होता है जो टच। इंटरनेट क्यों नहीं चलता, लिखा नहीं जाता इसमें ना, इंटरनेट की कमी की वजह से। टच और, एक मिनट रुको।